सिलेक्शन इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्वेश्चन उठाने में आपकी अप्रोच क्या रही है। जैसे ज्यादातर स्टूडेंट इस सवाल को बनाएंगे तो करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे और ये वाला नंबर जोड़ देंगे। पुराना तरीका है, कुछ नया टेक्निक समझिए। कैसे कि यहाँ पे डबल 9 है तो दूसरे वाले 9 में से एक कम कर दीजिए, कितना आएगा 9 8 9 ये है और इस वाले नंबर में एक जोड़ना है यानी कि डबल 9 कहां है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। अब आप कहोगे अप्रोच बनी कैसे, समझिए। जब हम डबल 9 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डबल 9 से, तो हमारे पास मल्टीप्लाई आती है कि इसमें से एक 9 8 और ये कितना कम है 100 से, बोले एक कम है तो 0 1 यहां पे आ जाएगा। अगर सपोज दैट ये करिए कि यहां पर 999 और मल्टीप्लाई किससे, डबल 9 से करेंगे तो यहां पे देख लेंगे कि दूसरे दो 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे वाले 9 में से एक कम करेंगे 9 8 और 0 1 आ जाएगा। अब समझिए क्या किया मैंने कि जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे थे और इस वाले नंबर को जोड़ना होता है तो ये वाला नंबर इसमें जुड़ेगा अभी, कितना 9 8 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 9 8 9 और 9 9। इस तरीके से ये अप्रोच काम किया है। तो अभी आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी अगला महत्वपूर्ण सवाल है, सारे एसएससी सीजीएल के हैं। कैसे कि ये बराबर 7 है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो देखने के बाद में आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे x माइनस के कितना है 1 अपॉन x माइनस के 2 बराबर 7 है। यानी कि 2 इसमें अगर कम कर दिया जाए, x माइनस 2 कम कर दिया जाए और इधर भी 2 कम कर दिया जाए तो इधर बचेगा x माइनस के 2 और माइनस 1 अपॉन x माइनस के 2 बराबर कितना आ जाएगा 5। अब आप ध्यान से देखिए इसी फॉर्म में ये बन गया है। पावर 3 के रूप में हमें क्या आंसर फाइंड आउट करना है। जब आंसर फाइंड आउट करेंगे पावर 3 में तो इसका नियम होता है कि जब ये दे रखा हो यानी कि x प्लस की 1 अपॉन x बराबर कितना n दे रखा हो तो हमें क्यूब निकालना हो तो इसका नियम हो जाता है, ये बन जाता है n की पावर 3 और माइनस के 3n। अब अगर ये माइनस प्लस कब आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस कर लीजिए, प्लस माइनस कब आएगा, तब आएगा अगर यहां पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, माइनस में निकालनी है तो प्लस वैल्यू आएगी और प्लस में निकालेंगे तो माइनस वैल्यू आएगी। हमें माइनस में निकालना है तो प्लस वैल्यू आएगी। 5 पंजे 25 पंजे 125 तो ये हो गया और प्लस का साइन लगाओ, 5 गुणा के 3 कितना हो गया बाबू 125 और प्लस के 5 कितना हो गया भाई 140। इन सवालों को इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हो। तो जाते जाते आपको इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना है, ठीक है। अगला सवाल है ये, ऐसा लगता है जैसे पूरा एक के नीचे दिल्ली बसा दी गई हो, लेकिन इस दिल्ली को कैसे सॉल्व करोगे। देखिए सबसे पहले समझिए 1 अपॉन में है तो अगर इस पूरे का उल्टा कर देंगे तो इधर वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो इसको 1 अपॉन में ना मान के हम इसको ऐसे लिख लेंगे 43 अपॉन 30। अब अगर इसको इससे भाग करेंगे तो ध्यान से समझिए कितना 43 डिवाइड करो तो कितना आएगा एक बार, यहां 30 और बचेगा कितना 13। अब भागा करेंगे 13 से 30 को, ठीक है, 13 दूनी 26, दो बार जाएगा 26, कितना बचेगा 4, 4 से भागा करेंगे 13 को, ठीक है, 4 तिया 12, कितना 1 आ गया। अब इस 1 से भागा करेंगे किसको, 4 को, 1 चौका 4 यानी कि कितना आ गया 4 आ गया। अब ध्यान से समझिए a की वैल्यू ये है, 2b की वैल्यू ये है और 3c की वैल्यू ये है और यहां से कितना d की वैल्यू ये है। यहां से देखो a की वैल्यू 1 हो गई, 1 रखा प्लस के 2 ही का ना 2 यानी कि b की वैल्यू भी 1 हो गई, c की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब समझिए 4 और 3 7 कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट हो जाएगा। जब भी आए इन सवालों को इस तरीके से सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्या है भाई, एक नया पिटारे में ये फिर से वही है। इसको शानदार तरीका तो ये है कि जब नीचे वाली जो वैल्यू दे रखी है 2 और 3 तो यहां पे लिखिए 2 और यहां लिखिए 3। अब देखिए 1 2 3 4 5 तो यहां पे 1 2 3 4 और 5 कर लीजिए। पिछले वाले में जोड़ते हुए चलना है आगे, 3 और 2 5, पिछला वाला जोड़ देना है 5 और 3 8, 8 5 13, 13 और 8 21 हो जाएगा
21 और 13 हो जाएगा 31, इतना हो गया 31। चूंकि हमें ये इसके बटे में आना है, कितना 21 बटे के 31 हो जाएगा। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट होगा मेरे भाई। अगला कहता है कि दो संख्याओं का योग 1215 है मेरे भाई, उनका एचसीएफ कितना है? 81। एचसीएफ क्या होता है कि जो लोएस्ट वैल्यू कॉमन होती है उसको बोलते हैं। तो अगर मैं मान लूं कि दो संख्या kx और दूसरी संख्या ky और बराबर दे रखा है, इन दोनों का योग कितना? 1215। अब मैंने kx के और ky के रूप में क्यों माना है? क्योंकि k जो है इसमें लोएस्ट वैल्यू कॉमन है, जिसको हम एचसीएफ कहते हैं। यहां से k कॉमन लिया तो यहां से बचेगा x प्लस के y, ध्यान रखिएगा कितना? 1215। अभी क्या करना है? k की वैल्यू कितनी है? 81, तो 81 x प्लस y देन इक्वल टू क्या आएगा? 1215। ध्यान रखिए जो मल्टीप्लाई में होता है वो भागा में जाता है, तो x प्लस y कितना होगा? ये होगा 1215, ठीक है, बटे 81। इससे काटेंगे तो कटेगा 15 बार। कितना कटेगा? 15 बार। अभी ध्यान रखिए x प्लस के y की जो वैल्यू है वो कितनी है? 15। अभी हमें इसमें क्या करना है? हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है कि इसके दो फैक्टर ऐसे करने हैं कि जिसकी प्राइम फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका योगफल कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। बोले ठीक है सर, एक फैक्टर हो जाएगा 1 और 14, ध्यान रखना प्राइम फैक्टर करने हैं हमको। दूसरा हो जाएगा 2 और 13, तीसरा हो जाएगा 4 और 11, पांचवा हो जाएगा 7 और 8। अभी बाकी क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि यही प्राइम फैक्टर बन रहे हैं। तो इसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं? 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ए इज द करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्या कहता है? वो कहता है कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 रहता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो बाबू रिमाइंडर कितना आएगा? ये बताना है। अब सपोज दैट ऐसा नंबर हमने मान लिया कि 5 से भाग करें रिमाइंडर 3 आए, तो मैंने एक 8 नंबर मान लिया आपके हिसाब से, क्योंकि 5 से इसको भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा बाबू 3, ठीक है, 5 × 5 3 8, रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। अभी वो कहता है उसी संख्या के वर्ग को, अब मतलब उसी संख्या मतलब 8 के वर्ग को, जब 8 के वर्ग को 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 64, और भागा कितना करना है? 5 से ही भाग करना है। 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 12 पंजे 60, 60 बार पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा बाबू 4। कहां है? ऑप्शन नंबर D4 देवसेन। अगर क्लियर हुआ है तो इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल प्यार से सरका देना है, ठीक है। अगला क्या है? नेक्स्ट यहां से कहता है इसको सॉल्व कीजिए। अभी आप इसको देखिए, ये वाला प्लस में लगा सकते हो, यहां पे पॉइंट में प्लस में भी कर सकते हैं, और यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस का चिन्ह यूज कर सकते हैं। अब सीधा 7 में से 4 तो कम हो जाएगा, अगर पहले घटाते तो इसको हम घटा नहीं सकते थे। 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4। बोले ठीक है सर, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं इसके लिए। इसको कैसे तोड़ते हैं? इसको तोड़ते हैं 2 6 4 और माइनस के जिस पर बार नहीं है, बार हमारे पे 6 और 4 पर है, बार किस पे नहीं है? 2 पर, तो 2 इसमें से कम कर देंगे, ठीक है, बटे। अभी डबल लाइन दोनों, यानी कि जितने पे बार है उतने 9 और जिस पे बार नहीं है उतने 0। बार कितने पे नहीं है? 1 पे, तो यहां पर ये आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे माइनस में, तो माइनस का चिन्ह लगाओ, कितना आएगा? 1 2 3 और माइनस के 1 अपॉन 9 9 और 0। कैसे आ गया ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी समझिए क्या? 4। देखिए एलसीएम दोनों का समान है। बोले हाँ सर एलसीएम समान है, तो सीधा सीधा एलसीएम समान है तो जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। यहां से पहले तो इसको सॉल्व करिए तो बचेगा 200 कितना 62, और माइनस का चिन्ह यहां इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 122। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं कितना हुआ। 4 प्लस यहां से 0 बचा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, और यहां से 1 अपॉन 99 और 0, इससे ये कैंसिल आउट। 4 प्लस, अभी जितने डबल लाइन होते हैं उतने पे बार आ जाता है,
तो ये आ जाएगा 1 4 पर बार। जहां है ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट है, बस इस पे बार लगाने की आवश्यकता है। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। अगला है फैक्टोरियल से संबंधित है, कह रहा है इसका मान बताइए। ज्यादातर क्या करेंगे, इससे इसको काटेंगे और 9/7 इसका आंसर लगा देंगे। गड़बड़ कर लोगे। अभी सबसे पहले फैक्टोरियल खोलने का तरीका समझिए। फैक्टोरियल 9 को या 7 को खोलना हो, 9 को खोलेंगे तो 9 का मतलब होता है कि ये एक कम करते चले जाएंगे, यानी कि 9 × 8 × 7 × 6 × 5 और × 4 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3 और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई 1। अभी ध्यान रखिए, इसको ऐसे जहां आपका मन करे रोकने का तो वहां फैक्टोरियल लगा दो। मान लो यहां रोकना है तो इसको लिख सकते हैं आप ऐसे भी 9 8 और 7 का फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि बाद के नंबर सीधे सीधे लिखे जाएंगे। तो अभी इसको ऐसा लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 9 को क्या लिख सकते हो, 9 × 8 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 7। कैसे आया ये मैं आपको बता दिया। फैक्टोरियल 7 इससे ये कैंसिल आउट अब हो जाएगा। 9 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 72। कहां है भाई, ऑप्शन नंबर V4 बाहुबली। तब अभी देखते देखते नहीं रहना है, इसका आंसर भी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में फटाफट फेंक देना है। क्या है अगला, नेक्स्ट कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो नया रेशियो बताना है कितना आएगा। इसको ऐसे लिखो 5:6। अभी पहले में वृद्धि हो रही है 20 की, तो इसका मतलब 120 हो गया। बोले हाँ जी 120 हो गया, बटे दूसरे नंबर में कितने की कमी हो रही है, बोले 20 की कमी हो रही है, तो 100 में से 20 कम करेंगे 80 हो जाएगा। बोले ठीक है सर। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 दूनी 12 और इस 2 से इसको काटा, 2 चौक 8, कितना आ गया हमारे पास 5/4। इसको लिख सकते हैं 5:4। क्लियर हुआ, कहां है ऑप्शन नंबर, ये भी B4 बाहुबली। देन इसको सॉल्व करना है, आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके शीर्ष ये एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाने की आदत हो गई है, लेकिन कंपटीशन अब इतना बड़ा हो गया है कि हमें अप्रोच सीखनी पड़ेगी नई नई। वो अप्रोच क्या होंगी मैं कहता हूं, बिना फॉर्मूले कैसे बनाएंगे। किसी एक वर्टेक्स को आप लोग 0 कर लीजिए, किसी एक को 0 करने, इसको 0 कर लेते हैं ए वाले को, तो इसको 0 करने के लिए इसमें से 3 कम करेंगे, इसमें से भी 3 कम कर दो और इसमें से भी 3 कम कर दो। इसको 0 बनाने के लिए इसमें 6 कम करेंगे, इसमें 6 कम करो और इसमें भी 6 कम करो। क्लियर हो गया, देखो ये तो बचा 0 और 0। क्लियर, यहां से बचेगा 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1। क्लियर, यहां से 1 और 0। अभी जो 0 वाले वर्टेक्स हैं उठा के डालो गड्ढे में को। क्यों, अभी इसमें क्या करना है, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से और अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से, और दोनों का अंतर लेना है बच्चों हमको। इसका 0 करेंगे तो ये 0 हो गया, माइनस एक ही करना 1, ये 0 होगा, एक ही करना 1, और इन दोनों का आधा और कर देना है। हमेशा जब अंतर करते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो कितना आ गया 1/2। कितने भाई, ऑप्शन नंबर बी। देन इसका आंसर आप लोगों को फटाफट में देख रहा हूं, कमेंट करके बताइए आप लोग कितना आएगा। ठीक है, ये है हमारी क्लास। ये वैसे तो देखने में बड़ा सिंपल है, लेकिन इसको और सिंपल बना दें तो मजा सा आ जाएगा। कैसे, मैं कहता हूं भाई कि यहाँ पे कितना है 7 है, तो एक और जोड़ लो, इसमें कितना हो जाएगा 8। अब 8 घटाओ 27 में से कितना हुआ 19 बचा, और ऐसे चिन्ह लगा दो नीचे 8 और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 3, तो 19 सही 3/9 इज द करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो यहां पे कर लीजिए 19 सही 3/9 इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन इसका आंसर भी क्या करना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये बताना है क्लास कैसी है।